चलिए बात एमपी के महाभारत उपचुनाव की जंग की कर लेते हैं, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहराने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव क्षेत्र में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम शिवराज कल खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 3 चुनावी जनसभाएं करेंगे। और खंडवा लोकसभा सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में सीएम आज जनसभा करेंगे और वोट मांगेंगे। पहली सभा बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा के पोपनार गांव में होगी, जबकि दूसरी सभा खंडवा के कालमुखी गांव में होगी। वहीं पर तीसरी सभा के लिए सीएम शिवराज देवास जिले की बाकली विधानसभा के सतवास पहुंचेंगे। आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 4 जिले की 8 विधानसभा शामिल हैं और बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना उम्मीदवार बना है। कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। पोपनार, कालमुखी और बागली में जनसभा होगी और सीएम शिवराज खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। खंडवा सीट काफी अहम सीट, एक लोकसभा सीट में से खंडवा, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और हॉट सीट भी मानी जा रही है। हर किसी की निगाहें इसी सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़े नेताओं की साख दांव पर है। वह शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह रैगांव के सुहावल पहुंचे और इस दौरान घर घर में बीजेपी के झंडे लगाए गए। लोगों ने अपने घरों के बाहर रंगोली बनाई और जोर शोर से विजय पर्व भी मनाया। सीएम शिवराज सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग को हमने कल्याण योजनाएं उनके लिए शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे बंद कर दिया था। अब मैंने फिर से सभी योजनाओं को शुरू कर दिया है। लाडली लक्ष्मी उत्सव से 40 लाख से ज्यादा बच्चियों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के कामों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के लिए आम जनता से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद प्रतिमा को आप दें, भारतीय जनता पार्टी को दें, कमल के फूल को भी दें। कमल के फूल के बटन दबाएंगे, प्रतिमा को अपना विधायक बनाएंगे और मामा के भी हाथ मजबूत करेंगे। तो आइए आज संकल्प लें, दशहरे के दिन विजय का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प। और आयुष्मान भारत योजना का मतलब है सरकारी में तो इलाज हो गई, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज अगर जरूरत पड़ गई तो फ्री में करवा के देंगे, ताकि गरीब को इलाज में दिक्कत ना हो। बरसों तक कांग्रेस ने राज किया, गरीब गरीब करते रहे, कभी गरीब की चिंता नहीं की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की शिकायत करने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह ने आरोप लगाया है कि अजय सिंह ने बच्चों को नशेड़ी बोला है और एक वर्ग विशेष के व्यक्ति का पक्ष लेते हुए उस वर्ग के वोटरों को लुभाने का प्रयास किया। सीमा सिंह ने सबूत के तौर पर अजय सिंह के भाषण की सीडी भी चुनाव आयोग को सौंपी है। बीजेपी ने अजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि रैगांव में एक सभा के दौरान अजय सिंह ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का पक्ष लेते हुए बच्चों को नशा करने वाला कह दिया था और इस मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग संज्ञान ले चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास है कि फूट डालकर शासन करो। कांग्रेस के नेतृत्व में पृथ्वीपुर में केवल अपराधीकरण हुआ है और इस बार कांग्रेस को हराने के लिए हमने संकल्प ले लिया है। इस चुनाव के अंदर इस अपराधीकरण का, दबाव की राजनीति का और जिस प्रकार से शोषण जनता का किया है, उसको जवाब देने का संकल्प देने के लिए आज हमने विजय संकल्प ध्वज पूरे पृथ्वीपुर की एक एक बूथ पर और पृथ्वीपुर विधानसभा में आज हमने फहराया है। आज विजयादशमी के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने
आज जो ध्वज फहराया है, संकल्प लेकर के हम ये चुनाव ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बिना नाम लिए कमलनाथ पर हमला बोलते नजर आए। खंडवा के बड़वा में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली करने पहुंचे विजयवर्गीय ने कहा कि अपशब्द और अनर्गल बयानबाजी कर राजनीति करने वालों को भाषा सही रखनी चाहिए। पुरानी पार्टी है, मर्यादित बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने पूर्व में बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाते हुए कहा कि सभी ने मर्यादा में बयानबाजी की राजनीति की। खंडवा लोकसभा उपचुनाव पर कहा कि बीजेपी यहां से 5 लाख वोटों से जीतने वाली है। कमलनाथ जी ने ईडी भाई साहब को बोला था जब वो चड्डी पहनते थे, जब वो सांसद बन गए, आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसे हल्के शब्दों की बात नहीं करना चाहूँगा। तो बचपन में तो चड्डी सभी पहनते हैं, कमलनाथ जी ने भी पहनी होगी कभी ना कभी, तो एकदम पजामा पहन के तो पैदा नहीं हुए वो भी। तो बाकी कम से कम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा। मैंने कार्यकर्ताओं को चुनौती दी कि जिस प्रकार का यहाँ आत्मीयता से हर घर से हर महिला ने पुष्प की वर्षा की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल लगभग 5 लाख वोट से जीतेंगे, क्योंकि जो उत्साह है जनता का, जो प्यार है, जो स्नेह है, उससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जन सैलाब है।